24 पहुंचा बोरीवली के प्रबोधन ठाकरे हॉल में, जहां पर नगीनदास खांडवाला कॉलेज के बीएमएस सेक्शन के छात्रों ने उनका फेस्टिवल किरण आयोजित किया था। वहां पहुंचे निर्देशक सिद्धार्थ रॉय कपूर और बहुत ही नामचीन हॉकी के खिलाड़ी युवराज वाल्मीकि। तो आइए देखते हैं वहां क्या क्या हुआ। Would like to do that. The difference is, and of course the jury is out on which model works better. What happens with Hotstar is there's a lot of fun, and what I can tell you is that it will happen at some time in, I won't say the near future, I won't even say the mid future, I'd say the distant future, but it will happen at some point. I don't think a country of 1.5 billion people, which we will be very very soon, we're at 1.25, can be ignored for too long in that sense. But what I am T.H. Opinion coordinator. I like to recruit by Walt Disney. One business leader I thoroughly admire. All your dreams come true if you have the courage to pursue them. So ladies and gentlemen, that is the message I would like to leave all of you with. You know, logically, they say Hakuna. How does it feel to have the Indian tricolor on your shoulders? This question is from Anirudh, who's from UPG college. I mean, आप इतना सब उसी के लिए मेहनत करते हो, to be there and to wear that blue, the tricolor on your. I mean, वही सब चीज मैटर करता है. आज समय 24 के साथ है हॉकी खिलाड़ी जो कि बहुत ही नामचीन है और उनका नाम है युवराज वाल्मीकि। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपकी जो जर्नी है, जैसे कि आपने बताया कि स्लम से लेके यहाँ तक इतनी सक्सेसफुल स्टोरी, उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? नहीं, जो सभी जानते हैं कि मतलब मेरी जर्नी है डार्कनेस टू लाइट, सो वही चाहते कि अभी जब लाइट आ गई है तो हम लोग मतलब टू एनलाइटन, आई मीन जस्ट वी हमारा हॉकी करियर को उतना ही ब्राइट करे और जितना हो सके मतलब कंट्री के लिए अच्छा करे और जो आने वाली जनरेशन उनको इंस्पायर करे। और यहाँ पे किरण 2015 में मुझे बुला के एक मौका दिया जो लोगों के सामने बात करने का। सो आई थिंक स्पेशल थैंक्स टू प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन्होंने बहुत सा मतलब मुझे पता है हाउ इट टेक, बहुत सा मेहनत लगती है ये सब इवेंट होस्ट करने के लिए। स्टूडेंट थे और आज आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर, तो वो फीलिंग कैसी है? नहीं, जैसे हम लोग बचपन में थे तो हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में जब भी कोई गेस्ट आता था हमें हमेशा से सुनते थे। मैंने यही कहा कि जब मैंने भी स्टेज पे यही कहा कि मैं जब 3 साल के बाद या 4 साल के बाद मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ पे बैठ के आप लोगों में से किसी भी एक स्टूडेंट को सुनूँ। सो वो लाजमी है, मतलब हर कोई मेहनत करता है बट मतलब यार कोई चीज़ पे पहुँचने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग जो चीज़ पे पहुँचने के लिए मेहनत करते हैं ना, जब वो मिल जाता है उसके बाद में मेहनत नहीं करते, उसके बाद में मेहनत करना वो लाजमी है। सो आई थिंक जब मैं इंडिया खेला और मेरे लिए तो एक मोमेंट था कि हाँ चलो इंडिया खेल जाए, इसी के लिए मेहनत की था। बट मैंने जैसे कहा कि इंडिया खेलना बहुत ईजी है बट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो मैं वही चाहता हूँ कि जब भी कोई भी अपने मुकाम पे पहुँच जाता है और कभी ये ना सोचे कि अपने मुकाम पे पहुँच गया, क्योंकि जो इंसान मुकाम पे पहुँच जाता है वो हमेशा ख़त्म हो जाता है। सो आपको सिर्फ मेहनत करना चाहिए और बस करना ही चाहिए, क्योंकि आखिरी दिन तक आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो। यू ऑलवेज अ स्टूडेंट, तो आप हमेशा सीखते रहते हो, हर नया दिन आपके लिए सीखने के लिए। आपने कहा कि आपके मॉम डैड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे, उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा है आपकी ये जब भी आप ये फील्ड में आए तब से। तो जब भी आप फर्स्ट अवार्ड या फर्स्ट मेडल लेके गए थे तभी उनका रिएक्शन कैसा था? नहीं, रिएक्शन से ज़्यादा जब उनकी आंखों में वो जो खुशी दिखती है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मतलब ट्रूली पता चलता है कि आपने उनको दिल से खुश किया है और दिल से खुश है। क्योंकि जब जैसे मैंने कहा कि मेरे घर पे 21 ईयर्स तक लाइट नहीं थी, वाटर कनेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था,
जब फर्स्ट टाइम हमारे घर पे सब लाइट आई थी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आई और उसके बाद में टीवी लगाया, तो आज जब भी मैं मम्मी को हमारे जो हाईलाइट मैचेस आते हैं, जो मम्मी टीवी पे देखती है, तो वो जो खुशी उनकी आंखों में दिखती है, उसमें ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत किया है लाइफ में खुशी। हाँ, हालांकि कुछ किया नहीं है लाइफ में, बहुत आगे जाना है अभी लोग, तो जब अभी भी जब देखते हैं मॉम डैड तो ज़्यादा खुशी होती है। आपके मॉम डैड के अलावा, माता पिता के अलावा किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है बचपन से लेकर अब तक? आई थिंक मेरे फ्रेंड्स लोग फैमिली के बाद, और उसके बाद में जो मेरा फर्स्ट जो मुझे हॉकी में लाने वाला मेरा फ्रेंड बून डिसूजा, वो मुझे हॉकी में लेके आया। उसके बाद मेरे माई फर्स्ट कोच बाबा सर, फिर धनराज पिल्ले, फिर सब मतलब हर कोई टीम में नए जाओ तो नए कोचेस मिलते हैं, तो सब फॉलो करते गए। और मैं हमेशा यंगस्टर्स को यही कहता हूँ कि यंगस्टर्स में भी खुद ही यंगस्टर हूँ, बट कि अपने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने कोचेस जैसे गुरु जी हो गए, जो भी, उनका रिस्पेक्ट करो, बिकॉज वो कुछ करके वो मुकाम तक पहुँचे। तो हमेशा बी अ स्टूडेंट और हमेशा सीखते रहो, वो मैटर। आज की यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? सक्सेसफुल बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क से मेहनत करो, कहीं ना कहीं आप हर इंसान को एक ना एक बार चांस ज़रूर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ग्रैब करना है, द राइट टाइम राइट थिंग। कि हर इंसान को ये नहीं बोल सकता कि मुझे लाइफ में मौका नहीं मिला, सभी को मौका मिलता है। बहुत से लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं, बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। जब एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, दूसरे टाइम ट्राई करो, बिकॉज जैसा मतलब। अब हम बात करने जा रहे हैं बीएमएस कोऑर्डिनेटर से, तो आइए जानते हैं उन्हें कैसी फीलिंग हो रही है किरण के वक्त। आप इतने सालों से किरण से जुड़े हुए हैं, आप बीएमएस कोऑर्डिनेटर है, तो आपको कैसा लगता है जब आपके बीएमएस के बच्चे इतने अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज को, सेलिब्रिटीज को यहाँ लेके आते हैं, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? 15 साल पहले जब बीएमएस में किरण का जो बर्थ हुआ था, उसका इंटेंशन ये था कि हमारे बच्चों को कुछ सीखने को मिले, बच्चों को नया पाथ मिले, रास्ता मिले। तो यहाँ पे कैसा है कि वेरी प्राउड, हम लोग प्राउड फील करते हैं जब हमारे कॉलेज में के बच्चे खुद बच्चे इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और बाकी कॉलेज के बच्चों के लिए कोई अच्छा पर्सनैलिटी जो कुछ मोटिवेशन दे, जो कुछ एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड करे, ऐसा अपॉर्चुनिटीज। जब उन्होंने उनका जो बैकग्राउंड है, वो छोटे से गांव से आते हैं रामेश्वरम में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो आई थिंक सो ये जो मोटिवेशन है और उनकी खुद से ज़बान से सुनना कि कैसे उन्होंने पूरा कवर किया है, इतना बड़ा जो मुश्किल पाथ है उन्होंने कवर किया है, आई थिंक सो इससे अच्छा हम और कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात है कि इस साल जो हमारे पास 2 स्पीकर्स आए हैं, मिस्टर सिद्धार्थ कपूर और मिस्टर अभिराज वाल्मीकि, आई थिंक सो दोनों भी हमारे मुंबई के बेसिक, हम जो जैसे आप और मैं हूँ, ऐसे हमारे बीच रहने लोग हैं जो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सिद्धार्थ कपूर सिडनी कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, जो अभी आज डिज्नी इंडिया के एमडी बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ये सब, और ये बहुत कम समय में हो चुका है। और मिस्टर वाल्मीकि भी मॉडेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर वो नेशनल टीम के प्लेयर बन गए, स्ट्राइकर बन गए, हमारे देश को इतना तरक्की लाया उन्होंने, हमारे देश को वर्ल्ड मैप पे इतना प्रोमिनेंट बना दिया है हॉकी के गेम में। सो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, बट इसमें बहुत मेहनत लगता है, हमारे स्टूडेंट जो है बहुत मेहनत करते हैं, और 4-5 महीना चला जाता है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आई विश देम बेस्ट एंड आई थिंक सो दे विल वेरी गुड जॉब, और ऐसे जॉब वो करते रहे बार-बार। एनीथिंग एल्स? जैसे कि कहा जाता है कि बैक स्टेज और ऑन स्टेज में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है, वो जो एंड रिजल्ट होता है, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस बीच आप बच्चों को मेहनत करते देखते होंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये पूरा जो इवेंट होता है, इसमें आई थिंक सो 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच करते हैं, कहीं कभी सक्सेस मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी की बात चलते रहता है, बात टूट जाता है, तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। कैसा है कि हमें ये इवेंट करना है और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना है, तो बच्चे अपने आपस में एक ठान लेते हैं कि भाई हमको कुछ बड़ा करना है। तो उस हिसाब से बच्चे कीप ऑन अप्रोचिंग पीपल, एक जगह से ना आए दूसरे जगह पे, वहाँ पे ना आए और कहीं यहाँ पे। सो दे आर ट्राइंग द बेस्ट टू गेट बेस्ट पीपल हु कैन मोटिवेट द यूथ ऑन द स्टेज। सो इसमें बहुत तकलीफ होती है, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती कभी कभार, उसके बाद बहुत टाइम देना पड़ता है, कॉलेज में आपको रात तक बैठना पड़े, मतलब 7-8 हो जाता है कभी कॉलेज में, उसके बाद स्पॉन्सर्स को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। बट somehow they are going to drag it out and somehow they are able to perform their best and they are very hardworking people. So I think so हमारे ये कॉलेज में दूसरे कोर्सेज भी हमारे पास जो सेम काम करते हैं, तो I'm very proud about the college. The college providing so much opportunity. तो
अब हम बात करेंगे सेल्फ फाइनेंस सेक्शन के वाइस प्रिंसिपल से डॉक्टर मोना भाटिया से। तो आइए जानते हैं किरण के बाद उनका क्या कहना है। जैसे कि आपको ऑन स्टेज बुलाया गया आयन लेडी करके, तो वो जो टैग है वो आपको कैसी फीलिंग आई? तो अच्छी फीलिंग आई, मैंने तो फर्स्ट टाइम भी सुनी। आई थिंक बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आई एम गेटिंग स्ट्रेंथ, मुझे लगता है अच्छा ही होएगा। हाँ, बट किरण बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड स्टूडेंट्स ने बहुत प्यार दिया सबको, तो आई थिंक बहुत स्पेशल हो जाता है इसलिए। जैसे ऑन स्टेज और बैक स्टेज में काफ़ी फ़र्क होता है। जब किरण की तैयारियां शुरू होती होगी और अब जैसे कि ऑन स्टेज इवेंट ख़त्म हो चुका है, तो उस बीच आप बच्चों को मेहनत करते देखते होंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे ज़्यादा लर्निंग बैक स्टेज पे होती है, बिकॉज वो सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एक साथ 1 घंटे में पैक्ट हो जाती है। बहुत लर्निंग होती है, तो मे बी उनको बहुत सारी चीज़ें, चाहे गलती करते हुए होंगे, पर उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। तो कोई भी रोल आप करो उसमें सीखने को बहुत है, और स्पेशली अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, बुक्स से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू ऑर्गेनाइज, और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, आई थिंक उन्हें सबने बहुत सीखा है। तो ये थे सेल्फ फाइनेंस सेक्शन के वाइस प्रिंसिपल। हमने उनसे बात की और जाना बीएमएस और किरण के बारे में काफ़ी कुछ।